अगर आप रेलवे का फॉर्म अप्लाई किए हैं एनटीपीसी या ग्रुप डी किसी का भी, तो ये वीडियो जरूर देखें, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर्स का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है राज्य व्यवस्था से, तो उसमें भारतीय संसद को कवर किया है कि संसद से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया, और हर एक क्वेश्चन के नीचे वो डेट दिया गया है कि जिस डेट में वो पूछा गया था और जिस पाली में पूछा गया। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें रेलवे से पल पल के अपडेट पाने के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का कि देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है। ऑप्शन में है आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, संसद। तो इसमें क्या है, संसद को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संसद को। जो भारतीय संविधान के अंतर्गत होता है वैधानिक सत्ता का अधिकार, तो वो संसद के पास होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे व्याख्या है, आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन कि भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय होता है, मतलब कि आगे में भरना है कि कौन भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय होता है। कैबिनेट, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संसद। तो कौन होता है, संसद होता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन नीचे में आप लोग पढ़ रहे होंगे कि रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा का है, 19 जनवरी 2017 सेकेंड पाली का है, ठीक है। इसका वहाँ व्याख्या दिया गया है। आप वीडियो को वहाँ पे जो व्याख्या पढ़ना है तो वीडियो को रोक करके देख सकते हैं व्याख्या को। अगर व्याख्या करना लगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन है कि एंग्लो इंडियन समुदाय में के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है। एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है। 2, 3, 4, 5। किसको, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2, ठीक है। और ये देखिए 3 मई 2016 को पूछा गया है परीक्षा में। राज्यसभा को किस नाम से भी जाना जाता है, मतलब जो राज्यसभा का है वो और किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, उच्च सदन के नाम से, ठीक है। उच्च सदन के नाम से राज्यसभा को जाना जाता है। और देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे कि राज्यसभा के विपक्ष का वर्तमान नेता कौन है, ठीक है। राज्यसभा के विपक्ष का वर्तमान नेता कौन है, तो ये 2016 का करंट है, तो इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये देखिए रिक्त स्थानों को भरना है कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की निर्धारित संख्या कितनी है। इसके अलावा संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 550 और 2। देखिए फिर से क्वेश्चन एक बार, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की निर्धारित संख्या 550 है। क्या है, 550 है। इसके अलावा संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कितना सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त करता है, 2 सदस्य, ठीक है। और देखिए अगला क्वेश्चन, और आप लोग जरूर बताइए कितना क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट में। ये देखिए प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे तो वो गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसको शॉर्टकट में क्या नाम है, जीवी मावलंकर, ठीक है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर, या पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। और देखिए सभी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों, नीचे में आप देख रहे होंगे। ये है पीए संगमा, जिनका निधन हाल ही में हुआ, किस अवधि के दौरान लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। हाल ही में मतलब कि 2016 15-16 में उनका निधन हुआ होगा, क्योंकि 2016 में एग्जाम पूछा है। तो किस साल के ये रह चुके हैं स्पीकर, तो 1996 से 98, मतलब 2 साल, ठीक है। 2 साल तक स्पीकर रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए लोकसभा की अध्यक्षता सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक बार फिर से, लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब कि अध्यक्षता करती हैं, किस निर्वाचन क्षेत्र से वो चुनी गई है। तो वो चुनी गई है इंदौर, इंदौर जो कि कहाँ पे है, एमपी में है। आगे क्वेश्चन कि लोकसभा के अधिकतम कितने सदस्य होते हैं जो राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, मतलब खाली स्थान है तो कितने सदस्य होते हैं जो राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। तो ये होते हैं 530, ठीक है। 530 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा, जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा।
देखिए, ये बहुत बड़ी बात कही गई है संविधान में कि संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि अध्यक्ष के पास, जो अध्यक्ष होगा उसके पास में निर्णायक मत होगा, मतलब निर्णय के आधार पर, जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाता है। मतलब कि दो उम्मीदवार हैं, दोनों का मत बराबर हो गया तो तब उस स्थिति में वो करते हैं। तो किस अनुच्छेद में ये लिखा गया है? तो ये लिखा गया अनुच्छेद 100, मतलब अनुच्छेद 100 में ये बात लिखा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? मतलब सबसे पहले जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ था भारत में स्वतंत्रता के बाद? तो 1947 से 48 में। ठीक है, 1947-48 में पहला चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन में है कि भारत एक सार्वभौम देश है, कारण इसकी संसद दिल्ली में है। तो उत्तर चुनना है। तो देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, हम आपको बताते हैं कि ऑप्शन नंबर बी है। देखिए, भारत एक सार्वभौम देश तो है, लेकिन इसका ये कारण नहीं है कि इसकी संसद दिल्ली में है। हो सकता है कि इसका संसद दूसरे भी जगह हो, लक्षद्वीप में हो, ये दादर नगर हवेली में हो, मतलब कहीं भी हो, तो उससे मतलब नहीं। लेकिन भारत एक सार्वभौम देश है ये तो ठीक है, लेकिन इसकी संसद दिल्ली में है ये कारण गलत है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? ठीक है, मतलब कि किस साल में बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना, बताइए। ये भी 31 मार्च 2016 को सेकेंड पाली में पूछा गया था। ये होगा आपका जनवरी 1972 में। ठीक है, जनवरी 1972 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना। अगला क्वेश्चन है कि मलेशिया के झंडे में लाल और सफ़ेद रंग की पट्टियाँ बारी बारी से शामिल है। जो लाल और सफ़ेद रंग की पट्टियाँ है तो उसमें लाल पट्टियाँ कितनी है और सफ़ेद पट्टियाँ कितनी है, इस प्रश्न का यही कहने का तात्पर्य है। ठीक, तो बारी बारी से कितनी पट्टियाँ हैं? तो 14, लाल भी पट्टियाँ 14 हैं और सफ़ेद भी पट्टियाँ 14 हैं मलेशिया के झंडे में। ये देखिए, दरी भाषा। ठीक है, दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है, वो निम्नलिखित में से किस देश की अधिकृत भाषा है? ठीक है, जो दरी भाषा है वो फारसी का एक रूप है, तो वो किस देश का अधिकृत भाषा है आपको बताना है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका अफगानिस्तान का भाषा हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर अफगानिस्तान की भाषा। अगला देखिए, अल्ससैन अवतरा है। अल्ससैन अवतरा क्या है बताइए। ये आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति है, आइवरी कोस्ट को राष्ट्रपति है। ठीक है, अल्ससैन अवतरा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किस में संवैधानिक राजतंत्र है? निम्नलिखित देशों में से किस में संवैधानिक राजतंत्र है? तो वह है भूटान में। ठीक है, भूटान में है। देखिए, सभी का यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, राजतंत्र क्यों है कि भूटान लोकतांत्रिक रूप से संवैधानिक राजतंत्र को चलाने के लिए विश्व में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि किसने प्रशासनिक प्रबंध विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो ये हो जाएगा फ्रेडरिक टेलर। क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक टेलर। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज का पार्ट 2 का राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन दोस्तों। तो फिर मिलेंगे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए हमारे सरकारी एग्जाम पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें।